फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किरण ऑफिशियल स्टडी चैनल में। अभी हम रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को या फिर किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को पार करती है तो उसमें फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या पढ़ा था हमने कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है जो कि उसी दिशा में जा रहा हो तो उसमें क्या लगता है, उसमें भी डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड लगती है। लेकिन जो उसमें स्पीड होती है, जो ट्रेन की स्पीड और उस व्यक्ति की स्पीड जो होती है वो माइनस हो जाती है एक दूसरे से, ठीक है। ट्रेन की स्पीड में से व्यक्ति की स्पीड को माइनस कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। और थर्ड वाला हमने क्या पढ़ा था, जब कोई ट्रेन जा रही हो और कोई व्यक्ति भी गतिमान अवस्था में हो और वो उसके अपोजिट दिशा में जा रहा हो तो उसमें क्या लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड लगता है। और इसमें स्पीड जो होती है वो प्लस हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी स्पीड जो क्या होती है, इसमें फॉर्मूला यूज होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। फॉर्मूला तो सेम ही यूज़ होगा लेकिन स्पीड भी, इसमें स्पीड का कोई रोल नहीं रहेगा। जो स्पीड ट्रेन की होगी वही होगी क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है वो स्थिर होता है, ठीक है। पर इसमें डिस्टेंस की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, ट्रेन की लेंथ लेते हैं। और इसमें जो है प्लेटफॉर्म है उसकी भी कोई ना कोई लेंथ ज़रूर होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस की जगह पे लेंथ लेते हैं और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लेंथ इसमें प्लस हो जाती है। दोनों की लेंथ को प्लस करके टाइम इनटू स्पीड, इस फॉर्मूले से इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक और पढ़ेंगे हम, जब कोई ट्रेन किसी दिशा में जा रही हो और वो किसी दूसरी ट्रेन को पार करती हो तब भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। लेकिन जब कोई ट्रेन गतिमान अवस्था में हो और दूसरी ट्रेन भी गतिमान अवस्था में है और वो सेम दिशा में जा रही हो तो इसमें भी जो ट्रेन की लेंथ है वो प्लस हो जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो उनकी दोनों की जो लेंथ होती है वो प्लस हो जाती है। लेंथ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो ट्रेन का दिया हुआ हो क्वेश्चन या फिर एक प्लेटफॉर्म को पार करती हो या फिर दूसरी ट्रेन को पार करती हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो उन दोनों की लेंथ जो होती है वो प्लस हो जाती है। और स्पीड में देखें तो अगर कोई ट्रेन उस सेम दिशा में जा रही हो तो उसकी स्पीड माइनस हो जाती है और अगर अपोजिट दिशा में जा रही हो तो उसकी स्पीड जो होती है वो प्लस हो जाती है। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, 140 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 140 मीटर लंबी ट्रेन है और 60 किलोमीटर की चाल से वो चल रही है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो 140 मीटर लंबी ट्रेन है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मतलब कि ये दोनों जुड़ जाएगी। इतना समझ में आया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर में दी हुई है और 1 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहा है। तो इसको पहले तो हम मीटर में चेंज कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 का गुणा कर देते हैं। इनटू में क्या हो जाएगा, कितने समय में पार करेगी। तो टाइम दिया हुआ है तो टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 6 18 और 3 दूना 6 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 धाम 20 और 10 से 5 50/3 गुणित टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 6 और 4 10 10 का 0 सिलाया 1 2 और 1 3 और 1 4 400। अब ये इधर की साइड आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, 400 गुणित 3/50 इज इक्वल टू टी। टाइम निकल के आ जाएगा।
ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 9 8 40 और 8 13 24। तो ये टाइम कितना आ जाएगा 24, और ये 24 जो आया है वो काय में आया है सेकेंड में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 220 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन को 20 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, स्थिर ट्रेन दी हुई है ना, स्थिर ट्रेन दी हुई है मतलब प्लेटफॉर्म और स्थिर ट्रेन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही मान लेते हैं इसको। 180 और 220 को प्लस कर लेंगे पहले, 180 प्लस 220। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताओ, मतलब स्पीड जो है वो निकालना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0, हसीला 1 2 और 1 3 और 1 4, 400, और ये स्पीड इनटू में दिया हुआ है 20, तो ये अपाउंड में आ जाएगा 20, और ये 0 से ये 0 और 2 दूना 4 20 हो जाएगा। तो इसकी स्पीड जो है वो 20 है। 20 क्या आया, मीटर प्रति सेकेंड में आया। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है इसकी स्पीड। जब हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 5/18 का उसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, हम इसका उल्टा करेंगे, मतलब कि 20 में 18/5 का गुणा कर देंगे। तो अगर इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 कम 5 और 5 चौको 20 और 18 चौके 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 रेलगाड़ियां समान दिशाओं में 54 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हैं। जाती हुई 36 किलोमीटर की रफ्तार से जाती हुई एक दूसरे को पूर्णतया 1 मिनट में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसमें 2 रेलगाड़ियों की बात हो रही है, 2 रेलगाड़ियों की बात हो रही है, मतलब L1 प्लस L2 ये हो जाएगा, और ये हमेशा जुड़ेगा, इतना तो पता है आपको। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पीड दी हुई है, स्पीड का प्लस माइनस का रहता है, तो स्पीड हम देखेंगे कि 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशाओं में जा रही है, समान दिशाओं में मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर कोई रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो सेम डायरेक्शन में जाती है तो हम लोग उसकी स्पीड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 54 माइनस 36, और ये जो क्या दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे हम लोग। फिर इनटू क्या लिखते हैं हम, टाइम, और इसमें टाइम क्या बोल रहा है कि पूर्णतः 1 मिनट में पार करता है, मिनट में पार करता है, और हमको टाइम किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड आ जाएगा। सेकंड में क्यों चाहिए, क्योंकि हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड में हम लोग क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेन की जो लेंथ दी हुई है, एक ट्रेन की जो लेंथ दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, और वो क्या है 125, तो L1 क्या हो जाएगा 125, और L2 की जो लेंथ है वो हमें निकालना है, दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना है हम लोगों को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 प्लस L2 इज इक्वल टू 54 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 4 4 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, 18 गुणित 5/18 गुणित 60, तो ये क्या हो जाएगा, 18 कम 18 और 5 6 30, ये हो जाएगा 300, और इधर क्या दिया हुआ है 125 प्लस L2, तो L2 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 125 को इधर की साइड लाएंगे तो ये इधर की साइड आके माइनस में चली जाएगी, तो 300 में से 125 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे, और 3 में से 2 गए तो 175, और दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी 175 मीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में समान रफ्तार से जा रही है। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो
और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालिए, मतलब स्पीड निकालना है इसमें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाती हो तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। और दो रेलगाड़ियाँ हैं मतलब कि दोनों रेलगाड़ियों की जो लेंथ होगी वो प्लस हो जाएगी। और वो क्या बोल रहा है कि समान दिशा में जा रही है यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई वो क्या बोल रहा है, 120 मीटर है। प्रत्येक की लंबाई मतलब 120 प्लस 120, L1 की भी 120 है और L2 की भी 120 है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है वो। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालें, मतलब स्पीड जो है वो निकालना है। तो 120 और 120 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और 240 और ये 12 इंटू में है तो यहाँ पे आके अपाउंड में हो जाएगा, उसे डायरेक्ट काट देंगे तो 12 दूना 24, ये जो 20 स्पीड जो है वो 20 आ जाएगी। स्पीड यहाँ पे स्पीड जो है दो रेलगाड़ियों की स्पीड है, तो इसमें दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में समान रफ्तार से जा रही है, मतलब दोनों रेलगाड़ियों की जो स्पीड है वो सेम है। तो रेलगाड़ियाँ की जो स्पीड है वो सेम है, अगर सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, 2sp, ठीक है। मतलब sp प्लस sp दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी तो 2sp हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2sp जो आया है वो 20 आया है, तो sp क्या हो जाएगा, 20/2 मतलब 10। एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगी। एक ट्रेन की स्पीड, वो प्रत्येक रेलगाड़ी की स्पीड पूछ रहा है, दोनों की स्पीड मिला के नहीं पूछ रहा है, दोनों की स्पीड अलग अलग पूछ रहा है वो, तो मतलब कि दोनों की स्पीड अलग अलग कितनी हो जाएगी, प्रत्येक ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड है, और मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 में क्या करेंगे हम लोग 18/5 का गुणा करेंगे, और 18/5 का गुणा करने पे 5 दूना 10 और 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रत्येक ट्रेन की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हम कल इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब कोई ट्रेन में जो बैठे हुए जो व्यक्ति कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करती है, या फिर जब एक ट्रेन दो चीज़ों को पार करने में कितना टाइम लगाती है, ये सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास अटेंड करना मत भूलना। थैंक यू।